वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड किए थे। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होती थी। साइन मान लो कि साइन थीटा दिया था 13/12 या कुछ भी, तो वहाँ से हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल की अगर बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट एंगल्स, मींस एक्यूट एंगल्स। इसमें इनकी वैल्यूज क्या होंगी इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें इसका बहुत एक अहम रोल है। अब अगर आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी वैल्यू जो है वो याद नहीं रहती है, बिकॉज मतलब हम इसको क्रैमिंग करके याद नहीं रख सकते, इसको रटा मार के हम याद नहीं रख सकते। सो कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको जिससे आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो याद तो नहीं रख सकते हो, लेकिन आप फाइंड कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। मतलब एक सेकंड, मतलब 30 सेकंड्स आर विद इन अ मिनट यू कैन क्रिएट द होल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, अब सबसे पहले sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90 अगर आपको इनकी वैल्यूज आ जाती है, मतलब साइन की सारी वैल्यूज का पता है, आ जाती है वो, आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खुद से बना सकते हो। कैसे? अब ध्यान से, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एरो, हॉरिजॉन्टल में हमने लिखा हुआ है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने इनको नंबरिंग देनी है। पहला तरीका, पहली ट्रिक ये है कि हमने इनको नंबरिंग देनी है 0, 1, 2, 3 एंड 4। पहला काम नंबरिंग का। दूसरा काम, जो हमारे पास लास्ट नंबर है 4, इससे हमने इस सब को डिवाइड करना है। इससे हमने इस सब को डिवाइड करना है और पूरा जो हमारे पास एक फ्रैक्शन बनेगा उस पे हमने रूट लगाना है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा अपॉन 4, 0/4 अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट, 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट, 4/4 अंडर रूट। अब जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये सब वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक, जैसे मैं लिखूंगा, पहला है साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0/4 अंडर रूट। अब 0 का रूट 0, 0/4 0, 0 का रूट 0, तो साइन 0 डिग्री कितना है हमारे पास? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दूसरी साइन 30 है हमारे पास 1/4, 1/4 अंडर रूट, यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, उसके बाद देखो, इसको सिंपलीफाई करने के बाद अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो साइन 30 आया हमारे पास 1/2, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब है साइन ऑफ 45 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 2/4 का रूट, 2/4 का। सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। 2/4 को सिंपलीफाई करने के बाद 2 1 2, 2 2 4, दैट इज इक्वल टू 1/2 का रूट, लेकिन साथ में इक्वल्स टू 1 का रूट 1 एंड अंडर रूट 2 जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ऐसे 1/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। अब है साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री की अगर बात करें तो वो है हमारे पास 3/4 का रूट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अंडर रूट 3 जो है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड
√4 की वैल्यू जो है वो 2 होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा √3/2। सो sin 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2। उसके बाद sin 90 पे आते हैं। sin 90 की अगर बात करें, sin 90 इक्वल्स टू 4/4 का रूट √ इसको सिंप्लीफाई कर कैंसिल करके ये आया हमारे पास 1। सो sin 90 इक्वल्स टू 1। sin 90 की वैल्यू आप देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आपको एक तरीका याद रखना है, एक फॉर्मूला है ये जो आपको आगे भी इस्तेमाल होगा। वो ये है, सबसे पहले sin 90 डिग्री इक्वल्स टू cos 0, ये आप याद रखोगे। अगर आपको ये याद है, मतलब उल्टा करना है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहीं पे, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे, इसको एक्सचेंज करना है। sin 90 इक्वल्स टू cos 0, फिर sin ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू cos ऑफ 30 डिग्री, ओके। फिर sin ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू cos ऑफ 45 डिग्री, ओके। sin ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू cos ऑफ 60 डिग्री यहाँ पे, फिर sin ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू cos ऑफ 90, ये यहाँ पे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है sin 90 इक्वल टू cos 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? cos 0 की वैल्यू होगी जो sin 90 की वैल्यू है वो है हमारे पास 1। फिर cos 30 इक्वल टू sin 60, तो ये यहाँ पे आएगा √3/2। फिर है cos ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू sin ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। फिर है cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू sin ऑफ 30 डिग्री, तो 1/2। फिर है cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू sin ऑफ 0 डिग्री, यहाँ पे इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 0। तो ये आ गई हमारे पास cos की वैल्यू। किसका इस्तेमाल करके? हमारे पास इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल हमने किया जो हमने आपको पहले ही बोल दिया था। अब है tan की बात, तो tan का फॉर्मूला आप याद रखोगे, tan ऑफ थीटा, थीटा मींस कोई भी एंगल ए बी सी या जो भी वैल्यूज होगी वो होगा हमारे पास sin ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। सो आप कुछ समझ रहे हो कि sin थीटा की जो वैल्यूज है, थीटा कोई भी एंगल होगा, चाहे sin, अगर हम tan 30 की बात करें तो यहाँ पे sin 30 अपॉन cos 30 आएगा। जो हम एंगल लेंगे वही हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लेनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan की वैल्यूज आ जाएंगे हम जब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 0/1 की बात करें, 0/1 मतलब sin 0 अपॉन cos 0, तो वो हमेशा 0 होगा। ये आ गया sin 0 अपॉन cos 0 cos, ये आया हमारे पास tan ऑफ 0 की वैल्यू 0। अब tan ऑफ 30 इसको डिवाइड करेंगे हम 1/2 यहाँ पे अपॉन √3/2, इसको हम डिवाइड करें। ये sin की वैल्यू है और ये cos की वैल्यू, हम tan की वैल्यू बना रहे हैं, तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास 1/√3 tan ऑफ 30 की वैल्यू आई हमारे पास 1/√3। अब है sin, ये tan ऑफ 45 निकालना है, तो ये डिवाइड बाय ये, इसको डिवाइड करेंगे हम 1/√2 अपॉन 1/√2, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये आप 1 इज इक्वल टू tan 45 निकला हमारे पास 1। अब है tan 60, इनको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3/√3/2 अपॉन 1/2, तो ये क्या बनेगा इक्वल्स टू √3/2, जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये तो रिवर्स हो जाता है, ये आएगा हमारे पास √3। अब है tan ऑफ 90 डिग्री हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 0 एज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, क्या इज नॉट इक्वल टू 0। तो रीजन आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, वी कांट डिफाइन, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये आया हमारे पास नॉट डिफाइंड। अब यहां से एक दूसरा फार्मूला बन रहा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो हमने यहां पे किया था, मतलब tan ऑफ 90 इज इक्वल टू cot ऑफ 0, फिर tan ऑफ 60 इज इक्वल टू cot ऑफ 30, फिर tan ऑफ 45 इज इक्वल टू cot ऑफ 45,
फिर tan ऑफ 30 इज इक्वल टू cot ऑफ 60, फिर tan ऑफ 90 इज इक्वल टू tan ऑफ 0 इज इक्वल टू cot ऑफ 90। ऐसे जैसे हमने वो पहले यहाँ के लिए इस्तेमाल किया था वो भी आप कर सकते हो। या अगर हम इसकी बात करें, cot की वैल्यूज निकालने की बात करें तो cot का जो फार्मूला है, cot की हम वैल्यूज जो है वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, मींस रेसिप्रोकल। tan की वैल्यूज का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास cot की वैल्यूज आएंगी। तो cot अगर हम 0 की बात करें तो 0 का रेसिप्रोकल है, देखो मैंने आपको फार्मूला लिखा है ना, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, मींस cot की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल, इनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर cot ऑफ 30 की वैल्यू tan ऑफ 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल 1 अपॉन √3 है तो √3। फिर tan ऑफ 45 का रेसिप्रोकल cot ऑफ 45 की वैल्यू, cot ऑफ 45 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल। फिर cot ऑफ 60 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। तो नॉट डिफाइंड का जो उलट होता है, नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 0, याद रखोगे। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल जो है वो नॉट डिफाइंड। अब हम सेक पे आते हैं, तो सेक का जो फार्मूला है जो मैंने पिछली वीडियो में भी लिखा था, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब सेक की वैल्यूज, इनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको निशान लगा रहा हूं, इसकी रेसिप्रोकल ये आएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब सेक इसका रेसिप्रोकल cos का लेना, ये आपने ध्यान रखना है। सेक 1 का रेसिप्रोकल 1 मींस सेक ऑफ 0 डिग्री कितना होगा हमारे पास, वो 1 होगा, ठीक है। फिर sec of 30 रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ 30, तो वो आएगा हमारे पास 2 अपॉन √3। सो यहां पे हमने वैल्यूज लिखी है 2 अपॉन √3। उसके बाद sec ऑफ 45 रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ 45 1 अपॉन √2 का वैल्यू जो है वो √2, ठीक है। उसके बाद sec ऑफ 60 जो है वो cos ऑफ 60 का रेसिप्रोकल है दैट इज 2। यहां पे रेसिप्रोकल मींस आपने याद रखना है क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, 1 अपॉन 2 उसका रेसिप्रोकल 2, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और sec ऑफ 90 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ 0 दैट इज 0 का रेसिप्रोकल हमारे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कोसेक पे आते हैं, तो कोसेक का फार्मूला जो है वो होता है हमारे पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, मींस साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल हम लेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा। तो कोसेक 0 का रेसिप्रोकल दैट इज नॉट डिफाइंड। कोसेक ऑफ 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 दैट इज 2, ठीक है। उसके बाद कोसेक ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। उसके बाद कोसेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 अपॉन √3, ठीक है। उसके बाद कोसेक ऑफ 90 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स ये था एक ट्रिक फार्मूला था या ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैलकुलेट करने का। तो अब जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है वो बेस्ड है इन ही वैल्यूज पे। अब मान लो कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट sin 60 अपॉन cos ऑफ 30 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है। और आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज जो 8.2 है उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो अपने क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, ये ज्यादा लेंथी नहीं है, इसमें आपने लिखना है ऐसे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसकी वैल्यूज लिखनी है। अब सॉल्यूशन में आप लिखोगे सॉल्यूशन
we know that sin 60 डिग्री is equal to, क्या है sin 60 की वैल्यू √3/2, देखो यहाँ पे √3/2। उसके बाद cos of 30, तो cos of 30 भी है ये cos of 30 डिग्री is equal to √3/2। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब हम देखेंगे इसको implies that sin of 60 डिग्री अपॉन cos of 30 डिग्री is equal to √3/2/√3/2। दोनों सेम है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। डिवाइड करेंगे सेम फ्रैक्शन को या सेम नंबर को, कैंसिल आउट होके 1। क्या है इसका आंसर? sin 60/cos 30 is equal to 1। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने इसमें निकालने हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कांटेक्ट मी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, तो ये है आया हमारे पास sin 60/cos, ये is equal to 1, ऐसे आप इसको, या इसका आंसर, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसमें भी हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें एक और ट्रिक है, ये है, देखो यहाँ पे आप अपनी हैंड पाम की वजह से आप अपने हैंड पाम पे भी याद रख सकते हो। अब कैसे याद रख सकते हो? इसमें हम वैल्यूज याद नहीं रख सकते, वो नहीं है। देखो सबसे पहले अगर हम हाथ की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 मिनट में ये बता दूंगा मैं। ये है हमारा हैंड, ये है हमारा हाथ। देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बनाऊंगा, दिस इज अवर शॉर्ट फिंगर, ये वाली, और ये मिडल, ये वाली फिंगर है, ये मिडल फिंगर है हमारी। थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है। अब हम मतलब हमारे हाथ की उंगलियां कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? 5। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 0 डिग्री, फिर 60, फिर 30 डिग्री, फिर लिखेंगे हम 45 डिग्री, फिर लिखेंगे हम 30 डिग्री, नहीं, फिर लिखेंगे हम 60 डिग्री, फिर लिखेंगे हम 90 डिग्री। अब आपने क्या तरीका याद रखना है कि साइन को हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा, और cos थीटा को हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रही है? साइन थीटा हम यहां से देखेंगे और cos थीटा हम यहां से देखेंगे। मींस अब एक वैल्यू मैं दिखाता हूं आपको। मींस हमने sin 0 देखना है, sin 0 और cos 0। sin 0 की अगर बात करें तो यहां पे आएगा ये sin 0, है ना। sin थीटा को हमने यहां से कैलकुलेट करना है, यहां से हमने देखना है, ठीक है। और cos थीटा को हमने यहां से देखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको, sin 0 की अगर बात करें तो sin 0 के इस साइड कितनी फिंगर्स है? कुछ भी नहीं, 0। sin 0 ये 0/2 का रूट 2 हम लेते हैं इसको 2 रेशियोज का, ठीक है। तो अब sin 0 ये आ गया हमारे पास 0, sin 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब cos 0 की वैल्यू हम निकालेंगे। cos 0 को हम यहां की तरफ कैलकुलेट करेंगे, इसको छोड़ देना, 0 को छोड़ देना है, मतलब ये हमने कैलकुलेट नहीं करना। इसका ये sin 0 ये हमने इसके इधर वाली जो कितनी फिंगर्स है वो कैलकुलेट करनी है। जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसके इस साइड वाली फिंगर्स हमने कैलकुलेट करनी है। 1 2 3 4 कितनी है? 4 इज इक्वल टू 4 लिखो आप यहाँ पे, 4√2। अब 4 का रूट कितना? 2 है कि नहीं है? √4 रूट एक ही पे लेना हमने, जो हमारा न्यूमरेटर होगा उस पे हमने रूट लेना है। इसमें इस केस में, इसमें तो दोनों पे लेना है, इसमें हमने जो हमारे पास ऊपर वाला होगा न्यूमरेटर उस पे हमने रूट लेना है। √4 इज इक्वल टू 2/2 कितना आया? cos 0 इज इक्वल टू 1। तो चेक द वैल्यू ऑफ cos 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से आप हर एक का ये निकाल सकते हो। जो हम, अगर आपको ये वाला ट्रिक सीखना है तो आप मुझे WhatsApp पे स्पेशली मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स
अब इसमें ये आप तैयार कर लो, एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड इसी पे है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आपने कैसे तैयार रखना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।